हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखिए। ये एक हेलीकॉप्टर है जो फ्री फॉल करते हुए पानी में जा गिरा। ये हादसा हुडसन रिवर की है जो 10 अप्रैल 2025 को हुआ, यानी कि वीडियो अपलोड करने के 2-3 दिन पहले। यहाँ अगर हम गौर करेंगे तो हेलीकॉप्टर का टेल गायब है। यहाँ तक कि जो मेन रोटर ब्लेड है वो भी यहाँ अटैच नहीं है। आखिर हवा में उड़ते उड़ते ऐसा क्या हो गया कि प्लेन का टेल ही टूटकर अलग हो गया और टेल के साथ साथ मेन रोटर भी हेलीकॉप्टर से उखाड़कर अलग हो गया। आइए सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। यह है न्यूयॉर्क शहर। इसके बीचों बीच से एक नदी गुजरती है। इसके अलावा एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, UN हेडक्वार्टर, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, सेंट्रल पार्क जैसे कई ऐसे लोकेशन है जो पूरी दुनिया में पॉपुलर है। लोग यहाँ दूर दूर से घूमने के लिए आते हैं। टूरिस्ट के लिए यहाँ हेलीकॉप्टर की भी सुविधा है। जगह जगह पर आपको हेलीपैड देखने को मिल जाएगा। 10 अप्रैल को भी एक स्पेनिश फैमिली 5 सदस्य के साथ न्यूयॉर्क घूमने आए थे और इन्होंने डिसाइड किया कि चलो इस सुंदर शहर को हम ऊपर से देखें। फिर क्या था, मैनहट्टन हेलीपैड में एक हेलीकॉप्टर बुक किया गया। इस हेलीपैड को JRB से इंडिकेट किया जाता है। आगे की कहानी समझने के लिए हमें कुछ नियम जानना पड़ेगा। नॉर्मली यहाँ JRB से हेलीकॉप्टर्स उड़ान भरता है और राइट की ओर मुड़ते हुए दूसरे हेलीपैड पर, जैसे कि JRA हेलीपैड में लैंड कर सकता है। डिपेंड करता है कि आपने कितना पैसा खर्च किया है। आप इससे भी आगे जा सकते हैं या फिर यू टर्न लेके वापस भी आ सकते हैं। इन हेलीकॉप्टर्स को नदी के रास्ते से ही उड़ाया जाता है क्योंकि यहाँ पर एविएशन के एक इम्पोर्टेंट रूल को फॉलो नहीं करना पड़ता। इस रूल के अनुसार अगर आप किसी सिटी के ऊपर से उड़ान भरते हैं तो सबसे ऊंची जो बिल्डिंग है उससे कम से कम 1000 फीट ऊपर उड़ना पड़ेगा। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जो बिल्डिंग है वो खुद 1776 फीट ऊंची है। इट मीन्स यहाँ पर हेलीकॉप्टर को लगभग 3000 फीट पर उड़ना पड़ता। इसलिए सारे टूरिस्ट हेलीकॉप्टर यहाँ पर नदी के रास्ते को ही फॉलो करते हैं। कोई जबरदस्ती नहीं, वो आराम से ऑलमोस्ट 1000 फीट के एल्टीट्यूड को मेंटेन करते हुए नदी के ऊपर से उड़ान भर सकता है। नो बिल्डिंग, नो रूल्स, नो टेंशन। खैर, इतना समझने के बाद आते हैं अपनी कहानी पर। 10 अप्रैल 2025 JRB हेलीपैड मैनहट्टन। एक स्पेनिश फैमिली मेंबर जिनमें कुल 5 सदस्य थे हेलीकॉप्टर में सवार हो गए। इन पांचों के अलावा एक पायलट भी थे जो इस हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाले थे। इस हेलीकॉप्टर को न्यूयॉर्क हेलीकॉप्टर चार्टर कंपनी ऑपरेट कर रही थी जो कि बेल 206L का मॉडल था। इस हेलीकॉप्टर में पायलट के अलावा 45 वर्षीय एस्कोबार थे, वहीं 36 वर्षीय उनकी पत्नी और उनके 3 बच्चे थे। 11 साल, 5 साल और तीसरा बच्चा 4 साल का था। आपको बता दें कि इस हेलीकॉप्टर में जो यात्री एस्कोबार बैठे हुए थे वो सीमेंस कंपनी के चेयरमैन और CEO थे। ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो कई देशों में फैला हुआ है। हेलीकॉप्टर नदी के रास्ते से होते हुए आगे की ओर बढ़ने लगा। धीरे धीरे ये ऑलमोस्ट 1000 फीट से भी ऊपर चला गया। अभी तक हेलीकॉप्टर में सब कुछ सही चल रहा था, मौसम भी साफ था। 1000 फीट की ऊंचाई से न्यूयॉर्क सिटी को देखने का एक अलग ही जुनून था। यू टर्न लेने के कुछ ही देर बाद अब इस हेलीकॉप्टर को JRA हेलीपैड में लैंड करना था। ये अपने हेलीपैड की ओर बढ़ रहा था। इसी दौरान इस शहर में मौजूद कुछ लोग इसकी वीडियो भी बना रहे थे। अचानक से इस हेलीकॉप्टर में एक जोर की आवाज सुनाई दिया। हेलीकॉप्टर में कुछ गड़बड़ी हो चुकी थी। ये गड़बड़ी क्या थी अभी तक किसी को भी पता नहीं था, लेकिन हेलीकॉप्टर के गिरते हुए टुकड़ों को साफ साफ देखा जा सकता था। इन वीडियोस को देखने मात्र से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हेलीकॉप्टर का टेल भी टूटकर अलग हो गया और इसका मेन रोटर भी हेलीकॉप्टर के इंजन से उखड़कर अलग हो गया और इसका मेन बॉडी जिसमें सभी लोग सवार थे वो उल्टा होकर नीचे की ओर गिरने लगा। 1000 फीट ऊपर से किसी पत्थर की तरह हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोग सीधे नदी पर जा गिरे। बचाव के लिए लोग तुरंत पहुंच गए, पर अफसोस सभी लोग मारे जा चुके थे। एक पूरी की पूरी फैमिली जिसमें 3 मासूम बच्चे थे वो अपने माँ बाप के साथ हमेशा के लिए दुनिया छोड़ दिया।
दोस्तों यूं तो मैंने बहुत सारे हेलीकॉप्टर हादसों का स्टडी किया है, पर ये वाला एकदम अलग था। मिड एयर में ही हेलीकॉप्टर का टेल उखड़ जाना, इसका मेन रोटर उखड़ जाना, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इसका पता लगाने के लिए मैंने फ्लाइट रडार 24 का सहारा लिया। इस हेलीकॉप्टर में एक ट्रांसपोंडर लगा था जो अपनी जरूरी जानकारी ट्रांसमिट करता है। इसी जानकारी के आधार पर फ्लाइट रडार 24 ने सब कुछ रिकॉर्ड किया। यहाँ पर हम देख सकते हैं हेलीकॉप्टर यू टर्न लेने के कुछ देर तक सब कुछ सही चलता रहा और फिर इसका एल्टीट्यूड कम होने लगा, यानी कि गड़बड़ी की शुरुआत यहीं पर हुई होगी। ये गड़बड़ी क्या हो सकती है? मेरे अनुसार इसका 3 कारण हो सकता है। पहला, कोई पंछियों का झुंड इससे टकरा गया होगा और हेलीकॉप्टर का मेन ब्लेड टूट गया होगा। दोस्तों होने को तो ऐसा हो सकता है, लेकिन इसकी संभावना मुझे ऑलमोस्ट ना के बराबर लगती है, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग में कोई भी पंछी हमें दिखाई नहीं दे रहा। ऊपर से रडार के डेटा में भी हम देख सकते हैं अगर पायलट को कहीं पंछियों का झुंड दिखाई देता तो जाहिर सी बात है वो अपने रास्ते को बदलने की कोशिश जरूर करते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पर हम पंछी वाला ऑप्शन हटा देते हैं। दूसरा कारण यहाँ पर हो सकता है कि कोई एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट इससे टकरा गया हो, जैसे कि कोई ड्रोन या किसी ने इस हेलीकॉप्टर को टारगेट किया होगा। देखो होने का तो ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम इस ऑप्शन को भी साइड कर देते हैं, क्योंकि कोई क्यों मारेगा उन मासूम बच्चों को, कोई सेंस नहीं बनता। जो मुझे सबसे बड़ा कारण लगता है इस हादसे की, वो है खराब मेंटेनेंस। जी हाँ, सही सुना आपने। दोस्तों मैंने पहले भी कई बार कहा है कि एक हेलीकॉप्टर का स्ट्रक्चर नेचर में उड़ने के काबिल नहीं है। अगर आप प्लेन के आकार का कोई पेपर को कट करके ऊपर से फेंकोगे तो वो किसी पत्थर की तरह नीचे नहीं गिरेगा, बल्कि वो ग्लाइड करते हुए लैंड कर जाएगा, क्योंकि प्लेन का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि वो नेचर में उड़ने के काबिल है। बिना इंजन का भी वो ग्लाइड कर सकता है। लेकिन जब बात आती है हेलीकॉप्टर की, तो अगर आप पेपर को कट करके एक हेलीकॉप्टर के शेप में बदलकर उसे फेंकोगे तो वो कभी ग्लाइड नहीं करेगा, वो सीधे धड़ाम से किसी पत्थर की तरह नीचे गिर जाएगा। अगर आप उस पेपर हेलीकॉप्टर को उड़ाना चाहते हैं तो उसमें एक्सटर्नल इंजन लगाना पड़ेगा। इसलिए तो मैं कहता हूं कि हेलीकॉप्टर का स्ट्रक्चर नेचर में उड़ने के काबिल नहीं है। हम इंसान जबरदस्ती एक बड़े से रोटर को ऊपर में फिट कर देते हैं। इस रोटर के घूमने की वजह से हेलीकॉप्टर गोल गोल ना घूमने लग जाए, इसलिए इसके टेल में भी एक छोटा सा रोटर लगा देते हैं ताकि ऑपोजिट फोर्स को काउंटर किया जा सके। इसके टेल को भी लंबा कर दिया जाता है ताकि टेल में लगा छोटा सा रोटर उस बड़े रोटर को काउंटर कर सके। सिर्फ इतना करने से ही हेलीकॉप्टर उड़ना शुरू नहीं होगा, हेलीकॉप्टर के ब्लेड को भी एडजस्ट करना पड़ता है। अगर हेलीकॉप्टर को आगे की ओर जाना है तो इसका मेन रोटर आगे की ओर झुक जाएगा, वहीं अगर हेलीकॉप्टर को पीछे की ओर जाना है तो इसका मेन रोटर पीछे की ओर झुक जाएगा। इसी तरह से रोटर के एंगल को एडजस्ट करके दाएं बाएं ऊपर नीचे हेलीकॉप्टर को सभी डायरेक्शन में उड़ाया जाता है। अब यहाँ पर दिमाग लगाने वाली बात यह है कि ये जो मेन रोटर अपने एंगल को बदलता है, वो अपने रोटर में लगे इन रॉड की मदद से अपना एंगल बदल पाता है। सपोज इन रॉड्स में से किसी एक रॉड में थोड़ा सा एरर आ जाए तो क्या होगा? ऐसे में ब्लेड का झुकाव बढ़ जाएगा। अगर पायलट हेलीकॉप्टर के योग को पूरी तरह से पीछे करता है तो हेलीकॉप्टर का मेन ब्लेड पीछे की ओर झुक जाएगा, और अगर रॉड में थोड़ी सी ऊंच नीच हो गई तो इसका ब्लेड सीधे हेलीकॉप्टर के टेल को चीरते हुए निकल जाएगा, और इस तरह से एक ही समय में हेलीकॉप्टर का टेल भी टूट सकता है और हेलीकॉप्टर का मेन रोटर भी उखड़ सकता है, जैसा कि इस हादसे में हमें देखने को मिला है। एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि हेलीकॉप्टर का स्ट्रक्चर नेचर में उड़ने के लायक नहीं है। यहाँ पर एक कंपोनेंट की वजह से जो साइड इफेक्ट होता है उसे काउंटर करने के लिए दूसरे कंपोनेंट को फिट किया जाता है, और दूसरे से जो साइड इफेक्ट होता है उसे काउंटर करने के लिए तीसरे कंपोनेंट को फिट किया जाता है। इसलिए कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि एक कंपोनेंट काम करता है दूसरे के भरोसे, और दूसरा काम करता है तीसरे के भरोसे, और तीसरा काम करता है पहले के भरोसे, और इस तरह से एक फूड चेन बन जाता है। अगर इस चेन में एक भी कंपोनेंट गया तो समझो पूरा का पूरा हेलीकॉप्टर गया। ना तो ये प्लेन के जैसे ग्लाइड करके लैंड कर पाएगा और ना ही पायलट इसे सही से कंट्रोल कर पाएगा। इस हादसे का इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है और मुझे लगता है कि 100% ये मेंटेनेंस का प्रॉब्लम होगा।
अब देखने वाली बात यह है कि इन्वेस्टिगेशन में क्या रिपोर्ट निकल कर आता है। मेरी कही हुई ये बातें सच होगी या नहीं, आपको फाइनल रिपोर्ट में पता चल जाएगा। फिलहाल मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है इस केस के बारे में? सभी के सभी कमेंट में लिख दो, मैं सबका कमेंट पढ़ने वाला हूँ। तो फिलहाल मैं मिलता हूँ किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।